सभी फील्ड से हैं, रिटायर्ड सी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, सभी मौजूद हैं यहाँ। जो ये एमबीटी की तरफ से कोशिश है, मैं इसकी बड़ी तारीफ करता हूँ। इस चीज़ की जिसकी आज वक्त की ज़रूरत है। हमने कहा था कि कौम की तरक्की के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि सिर्फ 3 बातें ज़रूरी हैं, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। तो वही है कि एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बार बार लफ्ज़ों में नहीं कह सकते। दीन में भी आप देखेंगे तो बहुत ही आपको इंस्टेंसेस और आपके लिए लेसन्स मिल जाएंगे जहाँ ताकीद की गई है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और आज की दुनिया बगैर इल्म के पता है, सब बेकार। आपने शुरुआत की है कंप्यूटर लर्निंग की। वैसे तो बहुत इदारे हैं जो कंप्यूटर लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप पढ़े लिखे कितने भी हैं, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप इलिटरेट कहते हैं। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर ने ऐसी जगह बना ली है कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप इलिटरेट। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और ज़रिया माश बनाने के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी परचून की दुकान पे भी चले जाएं तो वहाँ भी आज जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल है और कंप्यूटर से ही सारा काम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। आप किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं जाइए तो पहले जो असेंशियल क्वालिफिकेशन वो ये है कि बच्चों को कंप्यूटर आता है या नहीं आता। तो ये जो कंप्यूटर की तालीम है ये आज बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मेन एजुकेशन है उसी तरह से कंप्यूटर की एजुकेशन भी उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन के रह गया है और ये ट्रेनिंग करानी चाहिए। नए नए कोर्सेज डिज़ाइन हो रहे हैं। प्रोफेसर कामिल यहाँ मौजूद हैं जो इसी फील्ड के इसी शोबे के हैं। आई थिंक उनकी मदद से यहाँ अच्छे अच्छे कोर्सेज शुरू किए जा सकते हैं। मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि जब मैं माइनॉरिटी कमीशन में था तो वहाँ भी स्कीम चलती थी वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग की। तो हम लोग स्किल ट्रेनिंग में कंप्यूटर भी कराते थे और मोबाइल रिपेयर की बहुत कराते थे, क्योंकि मोबाइल रिपेयर की ज़रूरत भी बहुत ज़रूरी है। और गली गली में 10-15 दुकानें खुली बैठी हैं तो हर आदमी रिपेयर का काम करता है। तो एक ज़रिया माश बनाने के लिए, एक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। ये आप जानते हैं कि हर आदमी को सरकारी नौकरी मिले बहुत मुश्किल है, नामुमकिन भी बनता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट हो पाएगा, नहीं। ज़रूरत है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जो स्किल्स हैं इनका डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप कोशिश हैं। आपको अल्लाह तरक्की दे, कामयाब हो अपने मकसद में, मेरी दुआ है। साथ साथ कुछ ऐसे और भी एरियाज़ हैं जो मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में है, फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन, अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता है आपको, सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन। प्लम्बर, सर्टिफाइड प्लम्बर नहीं मिलते हैं। वो सीखे गलियों में सीख के तैयार हो गए, लेकिन सर्टिफाइड प्लम्बर नहीं मिलते हैं। एसी मैकेनिक, आजकल गर्मियों का सीज़न है, आप एसी मैकेनिक को बुलाइए, आपको 3 दिन बाद अटेंड करेगा। इतनी इसकी कमी है मार्केट में। मोटर मैकेनिक्स, अच्छे रिलायबल मोटर मैकेनिक्स नहीं मिलते हैं। ये सब जो है ये स्किल्स हैं जो बच्चे किसी वजह से अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं। उनको मेरे ख्याल में ऐसे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स पे अगर आप ट्रेनिंग कराएं, उनको स्किल डेवलपमेंट करें, तो आगे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कम्युनिटी का वो पूरा हो पाएगा। मैं इतना मसरूफ़ नहीं हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, ना कोई मैं काम करता हूँ, लेकिन आज मेरे सेक्टर में इलेक्शन चल रहे हैं तो पुराने लोगों को उसमें इलेक्शन में लगा देते हैं। मैं उसी में मसरूफ़ था। अहमद भाई का फोन आया तो मैंने कहा मैं कह चुका हूँ, इसलिए हाजिर जरूर होगा। मैं इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, मैं माजरत चाहता हूँ। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह आपको कामयाब करे। कमर अहमद साहब, आपने मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, ख़ास तौर से कंप्यूटर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जो एडवाइस की दी है, वाकई में वो काबिल अहम एहतराम है और हमारी वक्त की ज़रूरत है। मेरे बच्चों को, हमारी नई नस्लों को इसकी बहुत ज़रूरत है। आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तजर्बा है, और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप
یونیورسٹی کے جو پروڈکٹ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، سر سید صاحب نے کہا تھا صرف اعلیٰ تعلیم ہی تمہیں اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی ہے. یہ 200 سال پہلے 100 سال پہلے کہا تھا، آج بھی یہ اتنا ہی ریلیونٹ ہے. ہماری پسماندگی کا جو اصل وجہ ہے وہ صرف ہماری تعلیمی پسماندگی ہے. ہمارے بچوں میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ اگر ہم انہیں صحیح موقع دیے جائیں، تعلیم کے صحیح موقع دیے، تو وہ بھی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ریس میں بہت آگے نکل سکتے ہیں. بہت اچھے ریس کے گھوڑے ہیں. ایسا نہیں ہے سر سید صاحب نے صرف 50 سال کوشش کی اور 50 سال میں ایک ایسی قوم پیدا کر دی تو برابر ریس میں سب سے آگے نکل رہی تھی. افسوس کی بات ہے کہ اس کے بیچ میں عرصے میں آزادی کے بعد 47 کے بعد ہمارے رہنماؤں نے صحیح رہنمائی نہیں دی اور ہم تعلیم کی طرف اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دینی چاہیے. بہرحال اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں، اپنے آنے والی نسلوں میں تعلیم کی طرف دھیان دیں. وہی قومیں یا تاریخ میں اپنا مقام بنا پاتی ہے جنہوں نے تعلیم کے میدان ترقی کی ہوتی ہے. مسلمانوں کی تاریخ بہت ہی اہمیت کی ہے. ہم نے 12ویں صدی 13ویں صدی اور 9ویں صدی میں وہ ترقی کی تھی اور آج ہم کس مقام پر ہیں یہ غور کرنے کی بات ہے. تو ہم عزم کرتے ہیں اس بات کا کہ اپنے بزرگوں کی اس ایڈوائزری کو ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں اور تعلیم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اپنے بچوں کو اس چیز سے روشناس کرائیں. بے شک کمپیوٹر آج کی دنیا میں ایک ماڈرن ایجوکیشن کا بہت ہی اہم ٹول ہے.